राजा विक्रमादित्य अपने साधारण वेश में जब रात के समय अपनी प्रजा की हालत जानने के लिए शहर की अंधेरी गलियों में घूम रहे थे, तब उन्होंने देखा कि एक वृद्ध महिला अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें थीं और उसकी आंखों में दर्द झलक रहा था। विक्रमादित्य ने सहजता से उसके पास जाकर पूछा, माता, इस समय आप इतनी परेशान क्यों हैं? मुझे अपनी समस्या बताइए। वृद्ध महिला ने गहरी सांस लेते हुए कहा, महाराज, मेरे बेटे को एक अजीब बीमारी हो गई है। उसका शरीर धीरे धीरे कमज़ोर होता जा रहा है। गांव के वैद्य ने कहा है कि उसे ठीक करने के लिए एक दुर्लभ जड़ी बूटी की आवश्यकता है, लेकिन वह जड़ी बूटी केवल काले जंगल में मिलती है। वहां जाना किसी के लिए संभव नहीं है, क्योंकि वह जंगल डरावनी आत्माओं और राक्षसों से भरा हुआ है। राजा विक्रमादित्य ने यह सुना और तुरंत उसे दिलासा दिया, माता, आप चिंता ना करें, मैं स्वयं उस जड़ी बूटी को लाने जाऊंगा। वृद्ध महिला ने कहा, महाराज, वहां जाना बहुत खतरनाक है। वहां जाने के लिए लोग कभी वापस नहीं लौटे। लेकिन विक्रमादित्य ने बिना डर के कहा, यदि यह मेरे प्रजा के हित में है तो यह मेरा कर्तव्य है। रात का तीसरा पहर था। विक्रमादित्य ने अकेले ही काले जंगल की ओर रुख किया। जंगल में घुसते ही चारों ओर घना अंधेरा और रहस्यमय सन्नाटा था। बीच बीच में डरावनी आवाज़ें आ रही थी, अजीबोगरीब परछाइयाँ दिख रही थी। हर कदम के साथ जंगल और रहस्यमय और भयावह होता जा रहा था। थोड़ी देर चलते हुए विक्रमादित्य को एक प्राचीन मंदिर दिखाई दिया। मंदिर के सामने एक विशालकाय आदमी खड़ा था, जिसके हाथ में एक भाला था। उसने विक्रमादित्य को रोकते हुए कहा, यहाँ केवल वही आ सकता है जिसके दिल में निडरता और सच्चाई हो। क्या तुम यह साबित कर सकते हो? विक्रमादित्य ने आत्मविश्वास भरी आवाज में कहा, मैं राजा विक्रमादित्य हूँ। मेरे दिल में केवल प्रजा की सेवा और उनके लिए कुछ भी करने का साहस है। यह सुनते हुए आदमी पीछे हट गया और मंदिर का द्वार खुल गया। मंदिर के अंदर एक गुप्त कक्ष था। उस कक्ष में एक विशालकाय नाग की प्रतिमा थी। प्रतिमा के नीचे एक गुप्त दरवाजा था, जिसे खोलने के लिए एक मंत्र की आवश्यकता थी। दीवारों पर कई रहस्यमय चिन्ह और संकेत बने हुए थे। विक्रमादित्य ने अपने ज्ञान और बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हुए उन संकेतों को पढ़ा और मंत्र का पता लगाया। जब दरवाज़ा खुला तो उसके भीतर एक चमचमाती सुनहरी जड़ी बूटी रखी हुई थी। लेकिन तभी एक भयंकर राक्षस वहां प्रकट हुआ। उसने गरजती आवाज़ में कहा, यह जड़ी बूटी कोई साधारण व्यक्ति नहीं ले सकता। यदि तुम्हें इसे चाहिए तो तुम्हें मेरी 3 पहेलियों का उत्तर देना होगा। यदि तुम असफल हुए तो तुम्हें यह स्थान छोड़ना पड़ेगा। राक्षस ने पहले पूछी, ऐसा क्या है जो तुम्हारा है पर दूसरों से ज़्यादा उसका उपयोग करते हैं? विक्रमादित्य ने तुरंत उत्तर दिया, मेरा नाम। राक्षस ने दूसरी पहेली पूछी, ऐसा कौन सी चीज़ है जो गिरती है पर कभी टूटती नहीं? विक्रमादित्य ने कहा, रात। तीसरी पहेली कठिन थी, ऐसा क्या है जिसे कोई छू नहीं सकता लेकिन वह हर किसी का होता है? थोड़ा सोचने के बाद विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, परछाई। तीनों पहेलियों का सही उत्तर सुनकर राक्षस प्रसन्न हुआ और बोला, तुमने अपनी बुद्धिमत्ता का धैर्य का परिचय दिया। तुम इस जड़ी बूटी को ले जा सकते हो, लेकिन तुम्हें इसे सुरक्षित जंगल के बाहर ले जाना होगा। यह अंतिम परीक्षा है। विक्रमादित्य ने जड़ी बूटी उठाई और जंगल से बाहर निकलने लगे, लेकिन रास्ते में उन्हें भूत, प्रेत, अजीब जीव और डरावने दृश्य दिखाई दिए। एक बार तो ऐसा लगा जैसे जड़ी बूटी उनसे छीन ली जाएगी, परंतु उन्होंने अपना साहस बनाए रखा और हर चुनौती का डटकर सामना किया। अंततः वह सुरक्षित जंगल से बाहर निकलने में सफल हुए। उन्होंने वह जड़ी बूटी वृद्ध महिला को दे दी। वैद्य ने उस जड़ी बूटी से वृद्ध महिला के बेटे का इलाज किया और वह पूरी तरह स्वस्थ हो गए। वृद्ध महिला ने विक्रमादित्य के चरणों में गिरकर आभार व्यक्त किया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। इस घटना के बाद राजा विक्रमादित्य की यह साहसिक गाथा पूरे राज्य में फैल गई।
लोग उनकी बुद्धिमत्ता, साहस और सेवा की भावना प्रशंसा करने लगे। लेकिन विक्रमादित्य ने कभी इसे अपनी जीत नहीं मानी। उन्होंने कहा, यह मेरे लिए नहीं बल्कि मेरी प्रजा के लिए। ऐसे ही कहानी देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। राजा विक्रमादित्य हमेशा से अपनी प्रजा के हालात जानने के लिए रात में वेश बदलकर घूमने के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने अपने सच्चे प्रेम से भरे दिल के साथ सड़कों पर घूमने की एक अनोखी आदत बना रखी थी। एक रात जब वह अमृत वेला में शहर के चक्कर लगा रहे थे, उन्होंने देखा कि एक युवा लड़का एक बड़े से पेड़ पर चढ़ रहा था। उसकी आंखों में जीवन की आशा और मेहनत की चमक थी, मानो वह अपनी मेहनत से संसार बदल देना चाहता हो। लेकिन तभी अचानक एक भयंकर भालू उस पेड़ पर चढ़ने लगा। युवक ने डर के मारे पेड़ के शीश पर शरण ली, लेकिन भालू ने भी पीछा नहीं छोड़ा। उसने बहादुरी दिखाई, लेकिन वह अकेला था। भालू तो सबसे हसीन थे। देश में रहते हुए उसे देखा और बिना समय गंवाए मदद करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने सैनिकों को बुलाकर उस स्थान पर पहुंचने को कहा, लेकिन तब तक लकड़हारा और भालू की लड़ाई तेज थी। रात की खामोशी में विक्रमादित्य ने कुछ योजनाएं बनाई और अपनी बुद्धिमत्ता से भालू को पेड़ से नीचे उतारा। उन्होंने उसे बिना नुकसान पहुंचाए जंगल की ओर भगा दिया और लकड़हारा की जान बचाई। लकड़हारा उस राजा को धन्यवाद देने लगा, लेकिन विक्रमादित्य ने अपनी असली पहचान का प्रदर्शन नहीं किया। फैल गई और विक्रमादित्य के गोपनीय नायकों में एक नई दास्तान जुड़ गई। इस रहस्य और उत्सुकता भरे किस्से ने एक बार फिर विक्रमादित्य की महानता को साबित कर दिया। इसके बाद विक्रमादित्य ने हमेशा अपनी प्रजा के बीच गुप्त रूप में घूमने का निश्चय किया, ताकि वह उनकी समस्याओं को समझ सके और उनकी मदद कर सके। इस घटना ने राजा की प्रजा की सच्ची भक्ति और सेवा भावना को और भी अधिक गहरा बना दिया। और इसी तरह एक रात की कहानी ने विक्रमादित्य को एक नया दृष्टिकोण और एक नया मिशन प्रदान किया। यह कहानी राजा की साहस, बुद्धिमत्ता और प्रजा के प्रति उनकी असीम प्रेम की एक अद्भुत मिसाल बन गई। इस कहानी का अंत नहीं बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत थी, जहां राजा ने विक्रमादित्य ने प्रजा के साथ एक नया रिश्ता कायम किया। आशा है कि यह कहानी आपके लिए रोचक और रहस्यमय